नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कि नागरिकता क्या होती है, कैसे ये लागू होती है, कैसे इसको निरस्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो नागरिकता है वो कौन से भाग में आती है, तो भाग 2 अनुच्छेद है 5, जिसमें किसका प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब क्या होगा? एकल नागरिकता का मतलब है कि वो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक होगा, न कि राज्य का नागरिक होगा। उसे क्या कहते हैं? एकल नागरिकता। जो नागरिक हैं भारत में वो 2 प्रकार के हैं, एक तो मूल भारतीय नागरिक और एक विदेशी। विदेशी में भी 2 नागरिक आते हैं, एक तो विदेशी मित्र और दूसरा होता है विदेशी शत्रु। अब देख लेते हैं कि जो नागरिकता है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और जो भारतीय जो नागरिक हैं, केवल जो भारतीय नागरिक हैं उनको क्या कौन कौन सी जो सुविधाएँ हैं वो प्राप्त हैं नागरिकता के अंतर्गत। तो पहला जो भारत का जो सर्वोच्च पद है वो कौन प्राप्त करेगा? केवल भारतीय नागरिक होगा वही प्राप्त करेगा। संवैधानिक पद है वो भी कौन प्राप्त करेगा? भारतीय जो नागरिक होगा वही प्राप्त करेगा। चुनाव लड़ने का अधिकार भी भारतीय नागरिक को ही होगा और मतदान करने का अधिकार भी भारतीय नागरिक को ही होगा। और कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए, उनको याद रखना है। जैसे 15, अनुच्छेद 16, 19, 29, 30, इनमें भारतीय नागरिकों के लिए सुविधाएं हैं। वो अनुच्छेद लागू किस पे होंगे? भारतीय जो नागरिक होगा उसी पे लागू होंगे। अब जो नागरिकता है उसमें कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो वो कानून बनाने का अधिकार, कानून में संशोधन करने का अधिकार वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद ने एक संशोधन किया है इसमें नागरिकता में, तो उसका क्या नाम है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसमें क्या था? इसमें ये बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता है वो 5 प्रकार की होगी। पहली है जन्म के अनुसार, दूसरा है वंश के अनुसार, तीसरा है पंजीकरण किस प्रकार से हुआ उसके अनुसार, देशी कारण के अनुसार, भूमि ग्रहण के द्वारा। ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता पाई गई है। नागरिकता का अंत कैसे होता है? तो नागरिकता का अंत होता है, संसद है वो उसके पास में शक्ति है कि वो नागरिकता का अंत कर सकती है। किस प्रकार से करेगी संसद भारत की नागरिकता का अंत? युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता की है तब नागरिकता समाप्त कर सकती है संसद। संविधान के प्रति अविश्वास जब हो जाता है तो संसद नागरिकता की शक्ति बंद कर सकती है। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकना। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब भी अपनी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। बिना सूचना के 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहे हो तो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से ही क्या हो जाती है? निरस्त हो जाती है। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा संसद है वो इसको नागरिकता को समाप्त कर सकती है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस प्रकार से दी गई थी? तो अनुच्छेद 5, ये अनुच्छेद याद रखने हैं। अनुच्छेद 5 में क्या था? संविधान लागू के समय व्यक्ति का जन्म क्या हुआ हो? भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो, और 1945 से वो भारत में रह रहे हैं। ये तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है कि ये नागरिक होंगे भारत के। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान से वो जो भारत आए हैं वो उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लेकिन कुछ समय के बाद में वापस पाकिस्तान से कहाँ आ गए? भारत आ गए। उसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत से बाहर ये चले गए हैं उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 9 में किसका प्रावधान है? स्वेच्छा से उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी हो। अनुच्छेद 10 में किसका प्रावधान है? नागरिकता का अधिकार बना रहना, कि नागरिक है या नहीं, तो नागरिकता का अधिकार बना रहना किस में दिया गया है? अनुच्छेद 10 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नागरिकता से संबंधित हैं। और नागरिकों की सुविधाएं कौन से अनुच्छेद में है? 15, 16, 19, 29, 30। तो ये सभी नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी को याद रखनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।